रंग गोरा, सफेद दाढ़ी, कभी रंगीन चश्मा, भगवा कुर्ता और लुंगीनुमा पोशाक में नजर आते थे। हंसी ठहाकों से माहौल को खुशनुमा बनाने में माहिर थे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वयोवृद्ध राजनेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष 105 वर्षीय गिरिराज प्रसाद तिवारी की, जो इस दुनिया से विदा हो गए। संयोगवश वयोवृद्ध गांधीवादी तिवारी ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11:15 बजे भरतपुर में सेवर स्थित अपने फार्म हाउस पर आखिरी सांसें ली। सादगी और जिंदा दिली की मिसाल तिवारी ने अपने जवान बेटे के निधन और बेटी के विधवापन के दुख को भी सहज भाव से झेला। इसी धैर्य के साथ उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शतकीय पारी भी हिम्मत से पूरी की। अगस्त 2016 में पूर्व मंत्री हरि सिंह की भरतपुर में शोक सभा के बाद पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने हंसी मजाक में टिप्पणी की थी कि तिवारी जी ने यमराज से कहकर अपना नाम कटवा लिया है, अब तो ये 100 साल पूरे करके ही जाएंगे। तब तिवारी जी 96 साल के थे। उन्होंने जिंदा दिली से एक और दशक का जीवन बिता लिया। गांधीवादी नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी गहरा नाता रहा है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव बिडियारी में 5 दिसंबर 1920 को जन्मे गिरिराज प्रसाद तिवारी ने विधि स्नातक यानी कानून की ग्रेजुएशन पूरी कर भरतपुर से ही वकालत शुरू की। गरीबों के दुख दर्द और सामाजिक सरोकारों से जुड़े तिवारी ने सार्वजनिक जीवन के साथ राजनीतिक क्षेत्र को भी अपना लिया। उनके बड़े भाई अंगद राम शास्त्री जयपुर के आमेर चौमू विधानसभा क्षेत्र से 1952 में विधायक बने। 20 साल बाद तिवारी 1972 में बयाना से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनकर आए। साल 1981 से 84 तक वो भरतपुर के जिला प्रमुख रहे और 1985 में भरतपुर से विधायक बने। गिरिराज प्रसाद तिवारी 29 मार्च 1985 को राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी चुने गए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने 31 जनवरी 1986 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए। वो 11 मार्च 1990 तक इस पद पर बने रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रति नीरक्षीर व्यवहार, अपनी शालीनता, मिलनसारिता से विधायकों के दिल में अपना अच्छा स्थान बना लिया। साथ ही संसदीय परंपराओं को गरिमा भी प्रदान किया। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले चुनाव में भरतपुर की जातीय राजनीति के दलदल के खेल में तिवारी जी को टिकट नहीं मिल सका। इससे खिन्न होकर उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। भरतपुर के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित किए जाने से क्रोधित तिवारी जी फिर कभी उस पार्क में नहीं गए। नगर परिषद ने गांधी जी की नई प्रतिमा भी लगवा दी, लेकिन तिवारी जी पार्क में नहीं गए। यानी चुनावी राजनीति से संन्यास के बाद गिरिराज तिवारी एकाकी जीवन में रमते चले गए। समय चक्र में सफेद दाढ़ी और बालों से वो बाबा जी की तरह दिखने लगे। अपने निवास पर मिलने वाले लोगों से वो प्रेम भाव से मिलते थे और पुरानी यादों में खो जाते थे। सेवर के फार्म हाउस पर गुरुवार की देर रात गिरिराज प्रसाद तिवारी का जब निधन हुआ तो पूरे राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 3 अक्टूबर को बिडियारी गांव में तिवारी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब तिवारी जी राजस्थान और इस देश की यादों में शुमार हो गए हैं। देश के लिए, समाज के लिए उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।